Namaskaram, good evening to all of you, and welcome to a new analysis of Nifty. This is the hourly chart of Nifty that we had discussed last time. It moved from 10,790, a nice little up move to 13,550 odd levels. Last time when we had discussed, जब हम लोग की बात हुई थी, हम लोग यहाँ कहीं थे. 13,300 का वो लेवल था जिसके ऊपर 13,500 के दर्शन भी मार्केट को कराने थे. तो एक छोटा सा पैटर्न जो यहाँ दिख रहा था, उसने किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया और 13,300 पार होते ही मार्केट ने 13,550 भी दिखा दिया स्क्रीन पे. ये वो ट्रेंड लाइन है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है. यहाँ से जो मूव चल रहा है अगर आप देखें तो इस पूरे मूव का अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन लूँ तो 1.618% ये मूव अब जा चुका है. देखिए ये वीडियो इसलिए आज मैं बनाना ज़रूरी है आपके साथ अपडेट करना, बिकॉज दिस मार्केट हैज़ बिकम अ बाय ऑन डिप्स मार्केट. चारों तरफ यही हल्ला है, दिस इज बाय ऑन डिप्स मार्केट. तो जो भी काम करें वो यूफोरिया में ना करें, ना तो बाय ऑन डिप्स करें ना तो सेल ऑन राइज करें. पहले देख लें क्या चार्ट बोल रहा है तब कुछ करें और मार्केट को कोई चीज़ों को कंफर्म कर लेने दीजिए. वन थिंग इज वेरी क्लियर, द मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन द मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो इफ यू जस्ट put it one bar A here, although this is not the marking that will actually work, but for simplicity's sake, as I always say, there is no problem in keeping this marking. So if this is 1 bar A and this is 2 bar A, 2 bar B, sorry, then you must realize now we have done 1.618% of this entire 1 bar A move. तो ये अपने एक्सटेंडेड जोन में है. अगर ये 1 है ये 2 है तो थर्ड ने 1.618% अचीव कर लिया है जो लास्ट टाइम नहीं किया था. देखिए 1.618% इज़ नॉट द लक्ष्मण रेखा. इसका मतलब ये नहीं थर्ड वेव और एक्सटेंड हो सकती हैं, लेकिन अमूमन यहाँ जाके थर्ड वेव्स रिएक्ट करती हैं. सो नाउ वी आर एट अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर अ रिएक्शन हैज़ टू कम फ्रॉम द मार्केट. रिएक्शन वो करेक्शन के फॉर्म में हो सकता है, वो रिवर्सल के फॉर्म में हो सकता है, वो एक पॉज के फॉर्म में हो सकता है. लेकिन अब बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी आपकी काम शायद ना करे यहाँ पे आके. ठीक है, एक दिन कर सकती है, 1.5 दिन कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी. बिकॉज नाउ वी आर इन टू दैट जोन वेयर द मार्केट हैज़ टू करेक्ट, शो सम करेक्शन इवन इफ द थर्ड वेव हैज़ टू एक्सटेंड फर्दर. So if this is 1, this is 2, we have done 1.618% of this entire rally, and now we are almost at the point where third wave should be completing, or should we should see some signs of reaction, some signs of pause. लास्ट वीक आपने जब डिस्कशंस हम लोग के हुए थे, एक बहुत की टेक अवे पॉइंट है, उसको हमेशा याद रखिएगा. डोजीज आर नॉट मेंट फॉर रिवर्सल्स, नॉट ऑलवेज मेंट फॉर रिवर्सल्स. यूजुअली दे आर अ पॉज. तो आइए छोटे टाइम फ्रेम में अपने आप को रखते हैं. देखिए 1 बार ए 2 बार बी में यहाँ रख तो रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ईजिली इसको 1 2 3 4 एंड 5th भी बना सकते हैं. दैट इज़ नॉट एन इशू. सो हमको उस डिटेल में नहीं जाना है, हमें इस इंटरनल वेव को देखना है कि यहाँ पे कहाँ हम हैं. अब ये मैंने कुछ मार्किंग की हुई हैं, ये ट्रेंड लाइन आप बना के रखिए. जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी तो हमें एक करेक्शन दिखेगा, और वो करेक्शन हमें मोस्ट प्रॉब्ली इस जोन पे लाएगा. 13,140 के जोन को हमको टेस्ट करना पड़ेगा अगर इस मूव को करेक्ट होना है. If this is really a correction that's going to happen, then this is the zone that we should target. Immediately we will be targeting that zone. ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आज की मूव अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मूव लगती है ए, नथिंग एल्स. ये ए वेव है जो नीचे की तरफ आई है, हम बी के लिए पुल बैक कर रहे हैं जो शायद यहाँ पूरी हो गई है. अगर यहाँ नहीं पूरी है तो फिर ये वो जोन है 13,580 से 13,620 का, जहाँ हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ले जाने के लिए. तो ऊपर की ओर के दायरे सिर्फ 1-2 दिन, वेरी शॉर्ट टर्म, 13,580 टू 13,620 इफ वी ब्रीच दिस हाई. और अगर हम इस लो को काटते हैं तो फिर नीचे के दायरे खुल जाते हैं और 13,140 तक के लेवल्स आपको देखने को अब बहुत आराम से मिलेंगे. स्टॉप लॉसेस की बात करूं, ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए अगर आप लॉन्ग हैं, या ये लो आज का, इसके नीचे रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ तक के दायरे बहुत आराम से खुल सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल congestion area where the market can attempt to come and retest. अगर इसको आगे जाना है, वो बहुत दूर की बात है आगे जाता है कि नहीं जाता, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए ये वो जोन है जहां हम रीटेस्ट कर सकते हैं बिफोर making a new high above 13,550 odd levels. And if we cross 13,550, then this is the zone 13,580 to 13,620. This will be the reaction or the resistance zone. जब भी मैं इस जोन की बात करता हूँ ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, 1-2 दिन के लिए. एक बार यहाँ जाएगा ज़रूर रिएक्ट करेगा, दूसरी बार जाएगा तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, वो उसको निकालने वाला है कि सिर्फ रीटेस्ट कर रहा है.
ऑल इन ऑल अगर आप इस चार्ट की बात करें, हमने यहाँ से यहाँ अगर आप सिर्फ इसको 1 बार ए 2 बार बी मानते हैं तो थर्ड बार सी हमारी 1.618% कर चुकी है, जो एक लॉजिकल रेजिस्टेंस पॉइंट होता है जहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिलता है मार्केट में। इसको कई तरीके से काउंट कर सकते हैं, वी शुड नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ दैट, बट फॉर सिंप्लिसिटी लेवल्स जस्ट रिमेंबर दिस ट्रेंड लाइन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। एज सून एज वी ब्रेक बिलो दिस और एक डिसिसिव कैंडल के साथ हम ब्रेक करेंगे, फिर ये जोन खुल जाते हैं नीचे की ओर। ऊपर की ओर सिर्फ 13,580 से 13,620 ये वो दायरा है जहां पे मार्केट जाके अगर इस हाई को निकालता है तो रिएक्ट करेगा। बाय ऑन डिप्स अब तक मार्केट रहा है, लोगों का यही कहना है, यूफोरिया इसी चीज का है, बट एक दिन ऐसा आ भी सकता है कि जब डिप बाय ना हो, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्रीच ऑफ दिस लो एंड द ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड line with a good solid candle will most probably see the market testing this zone of 13,140 odd levels। तो थोड़ा सा अब आपको मौके ढूंढने हैं रिवर्सल्स के लिए, करेक्शंस के लिए। इट इज़ बाय ऑन डिप्स टिल टुडे, आज भी रैली की हमने, नीचे से 100 पॉइंट कवर कर लिए ऊपर की ओर, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि हम उस जोन में हैं जहाँ पे मार्केट को अब रिएक्शन या करेक्शन एक दिखाना पड़ेगा, भले ही ये रैली आगे जानी है या रैली को ख़त्म होना है, दोनों केसेस में। So for very short term, a sideways to a bearish trend is seen in the market with 13,580 to 30,620 the upper limit. And on the downside, if we break below this low with a good solid candle and this trend line, then 13,140 may be the levels that we might be testing sooner or later. बहुत ज़्यादा यूफोरिया करने की ज़रूरत नहीं, ना नीचे की ओर ना ऊपर की ओर। बहुत ज़्यादा बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस रखिए अपनी ट्रेडिंग को, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक के पूरे मूव को आप इसको चाहे 1 2 3 4 5 गिन लें और चाहे 1 2 3 गिन लें, अपने ऑप्टिमम एक्सटेंशंस लेवल पे पहुँच चुका है। अब थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, ये भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। ये वो डाटा है आज का। ऊपर नज़र पड़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस मार्केट में अब कौन सबसे ज़्यादा बुलिश है। वो हैं हम और आप, रिटेलर्स। आज से रिटेलर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए इस मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स हमने बाय किया है, इंडेक्स कॉल्स हमने बाय किए और पुट्स हमने शॉर्ट किए, और वो भी दबा के किया, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं की है। स्टॉक फ्यूचर्स हमने बाय किया है, स्टॉक कॉल्स हमने बाय की है, स्टॉक पुट्स हमने बेची है। आपके पास कोई सूचना ऐसी हो कि कल अपर सर्किट लगने वाला है तो हमें भी मेल कर दीजिएगा। मेरे पास नहीं है, लेकिन ये डाटा हाईली बुलिश है जहाँ तक क्लाइंट्स की बात करें। और जस्ट इसके अपोजिट अगर आप देखें तो एफआईज हल्के हो गए। इंडेक्स फ्यूचर्स बेच डाला इन्होंने, इंडेक्स कॉल हटा ली है, इंडेक्स पुट्स ऐड किया है, स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है, स्टॉक कॉल्स बेची है, स्टॉक पुट्स में भी इन्होंने कुछ सेलिंग की है। यहाँ पे सिर्फ एक हरा निशान आपको दिखता है, वो भी इंडेक्स पुट्स में। इन्होंने इंडेक्स पुट्स सिर्फ बाई की है, बाकी हर चीज़ को बेचा है। और हमने और आपने तो हरियाली ही हरियाली कर दी है, और बेचा भी है तो सिर्फ पुट को, चाहे वो स्टॉक की हो और चाहे इंडेक्स की हो। ये डाटा बहुत ज़रूरी है आज देखना आपको, क्योंकि अगर आप बुलिश व्यू रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रखिए, लेकिन बहुत अच्छे से स्टॉप लॉसेस को रखिए, क्योंकि मार्केट अपने जोन्स पे पहुंच चुका है जहां पे उसको रिएक्शन देना, एक छोटा या बड़ा, वो लाजमी होता है। नथिंग इज़ फॉरएवर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डाटा में और कुछ खास नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एवरीथिंग इज़ बुलिश एज फार एज द क्लाइंट्स आर कंसर्न, एंड एफआईज ने ऑफलोडिंग की है आज हर तरीके से, हर उस इक्विटी या उस इंस्ट्रूमेंट में जिनमें वो ट्रेड करते हैं। किसी में भी उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाई है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पुट्स में बनाई है। बाकी सब में उन्होंने ऑफलोड किया है या शॉर्ट किया है। तो डाटा बहुत अच्छा नहीं है एज फार एज द बुल्स आर कंसर्न। ठीक है, बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत बुलिश नहीं है। मार्केट की बात जैसे आपसे मैंने की है, every calculation from this point to this point has reached its minimum requirement, even if it's an impulse, even if it's a fifth wave extended from here, और even if it's a correction। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारे आपके कहने से कोई चीज़ नहीं खत्म होती है। इस ट्रेंड लाइन को बना के रखिएगा। एक अच्छी रेड कैंडल के साथ अगर हम इस लो और इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हैं, मार्केट इस दायरे को टेस्ट कर सकता है। एक्सक्यूज मी, ऊपर की ओर अगर हम निकलते हैं इस हाई को ब्रीच करते हुए 13,550 के, तो 13,580, 13,620, इसलिए ऊपर के लेवल्स आपको देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारे आपके कहने से चलेगा। हमको दोनों तरफ की चीज़ों के लिए अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इरेगुलर करेक्शन भी बन सकता है। उस केस में हम यहाँ पहुँच सकते हैं।
तो ऊपर की ओर ये लेवल, अगर इस हाई को हम निकालते हैं तो, और नीचे की ओर इंपॉर्टेंट आज का लो। अगर आप शॉर्ट हैं तो पहला स्टॉप लॉस आपका आज का हाई, कल का हाई ही होना चाहिए, ये वाला 13,550 के आसपास का, क्योंकि इसके ऊपर रुकने का फ़ायदा नहीं है, फिर आप 50-60 पॉइंट और देंगे मार्केट में। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि आपको इसके बाद रुकने की आवश्यकता नहीं है। 13,300 वो लेवल था, उसके बाद 13,500 आपको दिखना था। इसके ऊपर फिर ये लेवल्स आपको दिखेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप उतना और पेन लेते हैं कि छोड़ देते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा है, जाने दीजिए, फिर वहाँ तक, वहाँ जाके देखिए क्या होता है, और फिर पोजीशंस लीजिए। नीचे की ओर 13,399, एक कम 400, ये वो लेवल है जो आपका एसएल होना चाहिए। ये सिंपल एक ए वेव दिखती है और ये बी वेव है। फिर से हम एक नीचे की ओर का दायरा खोल सकते हैं, और अगर इस लो को और इस ट्रेंड लाइन को हम अच्छी ग्रीन कैंडल से तोड़ते हैं तो इस दायरे को एक लॉजिकल टेस्ट बनता है। इतना ही सा है। बहुत सी आवाज़ें मार्केट में घूम रही हैं, तरह तरह की नॉइज़ हैं, बहुत यूफोरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी छोटी सी कम्युनिटी में बस मेरी इतनी कोशिश होती है कि हम बैलेंस रहें, ना तेज़ी में उड़ जाए और ना मंदी में दब जाएं। तो बाकी चीज़ें डिटेल में आपके साथ वीकेंड में डिस्कस होंगी। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, ये मंडे तक भी शायद वैलिड रहे, तो कल और मंडे के लिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।